ज्ञानी अनंतदर्शी शासनी स्थितीस्थितंकर प्रकुमारी स्वामीजी को कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एक अवतार भीष्म प्रतिज्ञा राजा चक्रवर्ती अखंड बांधवाचार्य आचार्य संग्राम तिचे जयवंती महाराज को कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचनचित साधक बालपरितर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र महाराज गौतपश्री अप्रमथ साधक उपाध्याय प्रवर श्री गोविंद चंद्र महाराज मम आस्था के केंद्र परम आराध्य तनुश्री अनंत प्रवचन प्रभावक पूज्य गुरु डॉक्टर श्री बलराम चंद्र महाराज आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात संयुक्त ओंकार सनशिनी जी को वंदना। गुरुदेव त्यागसी आत्मबंधुओं अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महाराज जो इस अवसर्पणी काल के 24वें तीर्थंकर हुए, उनके पूर्व 23 और तीर्थंकर हुए। उन्हीं तीर्थंकरों के अंदर प्रथम तीर्थंकर जो प्रथम राजा भी थे, प्रथम नभ थे, ऐसे प्रभु आदिनाथ प्रभु ऋषभदेव जिनका संबंध आज के इस पावन दिन से जुड़ा है। आज की ये पावन तिथि वैशाख शुद्ध तीज जिसको अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। बंधु अक्षय तृतीया जो तीज अक्षय हो गई, इसके पीछे जो जुड़ी जो घटना है तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ से के जीवन से जुड़ी है। जिस समय संसार को छोड़कर भगवान आदिनाथ जब दीक्षा अंगीकार करते हैं चैत्र वद्य अष्टमी को, उस दिन उनके बेले की तपस्या रहती है। बंधु मुनि धर्म को अंगीकार करने के पश्चात जब भिक्षा लेने के लिए घर घर गोचरी जाते हैं, लेकिन उस समय वहां के श्रोता वहां के ग्रस्त यह नहीं जानते थे कि भिक्षा किस प्रकार दी जाती है, मुनि का धर्म क्या है, ग्रस्त धर्म क्या है। इन दोनों बात से वो अनभिज्ञ थे, वो जानते नहीं थे। और इसलिए जब भगवान आदिनाथ गोचरी के लिए जाते थे, भिक्षा के लिए जाते थे, तो उस समय उनको देखकर कोई ये खुश होता कि हमारे घर में हमारे महाराज आए हैं। और उस समय महाराज को देखकर भेंट स्वरूप कोई सोने की थाली, कोई चांदी की थाली, कोई हीरे मोती की थाली उनके पास में लेकर आते थे और उनको ऑफर करते थे। बंधुओं यहाँ तक उनकी सौंदर्यता को देखकर और उनके अगर कोई कन्या होती तो उनको अपनी जो कन्या थी, कोई अपनी कन्या राजकन्या को उनके लिए देते थे, भेंट चढ़ाते थे। बंधुओं लेकिन भगवान ऋषभदेव जिन्होंने संसार को त्याग कर दिया था, जो कंचन और कामिनी के त्यागी थे, उनके लिए ये सब में कुछ भी महत्व नहीं था। वो तो आए थे भिक्षा लेने के लिए, आहार ग्रहण करने के लिए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, दिन के ऊपर दिन बीतते गए, लेकिन भगवान को आहार नहीं मिला। बंधुओं घर घर गोचरी जाते हैं, लेकिन फिर भी आहार नहीं मिला। ऋषभदेव घर घर गोचरी जावे, फिर बिना हर पावे। भिक्षा लेने प्रभु ऋषभदेव घर घर गोचरी जावे, फिर बिना हर पावे।
उसके बड़े घड़े का उत्कृष्ट भाव से बहरावे, प्रथम आहरिया पावे। दीक्षा लेने प्रभु ऋषभ दे, घर घर गोचरी जावे, प्रथम आहर आज पावे। बंधुओं, घर घर गोचरी जाते हैं, लेकिन फिर भी आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसके पीछे कारण क्या है? बंधुओं, वो तो तीर्थंकर थे। तीर्थंकरों के पास में बहुत शक्ति होती है, अनंत शक्तिमान थे। लेकिन ऐसे तीर्थंकर होते हुए भी क्या ऐसा कारण बना कि उनको एक टाइम का भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ, एक कण भी अन्न नहीं मिला? ऐसा क्या कारण था? बंधु, इसका कारण है डर, जो अनजाने के अंदर कर्म का बंध किया था। इसी के कारण से उन्हें आज आहार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। 12 घड़ी से कुछ अधिक जो बेलों को छींका लगा दिया था, वापस बोलना भूल गए, वो छींका पिलवाना भूल गए थे। और इसी कारण से वो 12 घड़ी का उनको इतने लंबे दीर्घ काल तक ब्याज के साथ में वहां पर उनको वापस आहार नहीं मिला। 12 घड़ी का वो आगे जाकर 13 मास और 10 दिन तक भगवान ऐसे ही प्रतिदिन गोचरी के लिए जाते थे, लेकिन फिर भी उनको आहार नहीं मिला। सोचिए, चिंतन कीजिए, इतना लंबा समय और फिर भी गोचरी प्राप्त नहीं हुई थी। एक बार जाता है व्यक्ति और अगर उसका काम नहीं बनता है तो कई बार तो कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो दोबारा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो एक ही बार में हार मान जाते हैं। 13 मास 10 दिन तक भगवान ऋषभदेव हार नहीं माने, पुरुषार्थ उन्होंने नहीं छोड़ा। वो भी जानते थे, लेकिन फिर भी प्रतिदिन अपना पुरुषार्थ वैसे ही करते थे। और ऐसे ही समय बीते बीते जब वैशाख शुद्धि बीज का दिन आता है, उसी बीज के रात्रि के समय एक निमित्त जुड़ जाता है। और वह निमित्त यह था, 3 व्यक्तियों के 3 स्वप्न। तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो स्वप्न देखा गया था वो निमित्त बन जाता है भगवान आदिनाथ के इस क्षुधावेदनी कर्म को शांत करने के लिए, इस अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए। बंधुओं, वह रात्रि के समय में 3 व्यक्ति को जो सपना आता है, उसमें एक सपना ऐसा आता है, एक वीर योद्धा, जहां पर कहते हैं इतने हजारों व्यक्तियों के साथ में वो संघर्ष कर रहा था। इतना संघर्ष करने के बावजूद भी वह जीत नहीं पा रहा था। तभी श्रीराम कुमार के मदद से वह विजयी हो जाता है। दूसरे सपने के अंदर दूसरे व्यक्ति ने यह देखा कि जो 1 लाख योजन का जो मेरु पर्वत है, वह मेरु पर्वत जिसमें जंग लग गया है, और श्रेयांश कुमार उस समय आकर अमृत के द्वारा सिंचन करता है, जिससे वह स्वर्णिम बन जाता है। तीसरे व्यक्ति ने जो स्वप्न देखा था, उसने ऐसा देखा था कि जो हजारों किरणों वाला जो सूर्य है, जो सूर्य का प्रकाश है, वह सूर्य स्थगित हो गया है और श्रेयांश कुमार आकर उसको चला रहा है। बंधुओं, जब प्रातःकाल की बेला होती है, वैशाख शुद्ध तीज का दिन आता है, उस समय राजसभा के अंदर वहां पर तीनों व्यक्तियों ने, 3 व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले भगवान ऋषभदेव के जो पुत्र बहुबली है, उनके पुत्र सोमपत यानी भगवान ऋषभदेव के पुत्र सोमपत ने स्वप्न देखा था। दूसरे पुत्र नगर श्रेष्ठी था और तीसरा था सोमपत का पुत्र
यानी भगवान ऋषभ देव का बड़ पुत्र श्रेयांश कुमार, इन तीनों को यह सपना आता है, राजा सोमपत, श्रेयांश कुमार और नगर श्रेष्ठी को। और तीनों व्यक्ति जब राजसभा में पहुंचते हैं, तीनों अपने भाव व्यक्त करते हैं। उस समय वहां पर जो निमित्तज्ञ था, उस निमित्तज्ञ ने कहा कि यहाँ पर जो भी तीनों के स्वप्न आए हैं, उसमें धुरी के अंदर श्रेयांश कुमार है, जरूर उसको कुछ न कुछ महालाभ की प्राप्ति होने वाली है। तत्पश्चात श्रेयांश कुमार वहां से लौटकर हवेली में आते हैं। हवेली के झोरोके में जाकर बाहर का दृश्य देखते हैं। श्रेयांश कुमार की नजर भगवान ऋषभ देव पर पड़ती है। एक तक कंसंट्रेशन से भगवान ऋषभ देव को देखते हैं और देखते देखते उनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। उनको याद आ जाता है कि वो भी पूरे गौ में मुनि थे। और जैसे ही उन्हें मालूम पड़ता है कि भगवान ऋषभ देव यहाँ पर आहार के लिए पधारे हैं, तुरंत हवेली से नीचे उतर कर आते हैं। आकर उसी समय भगवान ऋषभ देव का हवेली के अंदर प्रवेश होता है। श्रेयांश कुमार भगवान ऋषभ देव को देखकर वंदन नमस्कार करते हैं। पहले पुराने जमाने के अंदर ऐसा होता था कि जो भी पहली फसल होती थी वो राजा महाराजाओं को भेंट दी जाती थी। और उस समय फसल की जो इक्षुरस का जो फसल था वो भेंट आई हुई थी। और उसी समय श्रेयांश कुमार ने उन इक्षुरस से भरे हुए घड़े को उठाया और प्रभु ऋषभ देव को आहार दान दिया। बंधुओं, वो जो आहार दान दिया था इक्षुरस का, वो एक भी बूंद नीचे नहीं गिरता है। तीर्थंकरों का अतिशय होता है कि वहाँ पर जो भी दिया जाता है वो धारा अक्षय होती है, टूटती नहीं है, वो एक जैसी ही रहती है। और उस समय अगर वो बहरान के समय अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो वो धारा ऊपर की तरफ हो जाती है, लेकिन नीचे नहीं गिरती है। और जब श्रेयांश कुमार ने ये दान दिया, सुपात्र दान दिया था, यही आज के पावन दिन, इसी तृतीया के दिन वो जो अक्षय धारा दी थी, आज ही यह अक्षय तृतीया के दिन वो दान की प्रथा, सुपात्र दान की प्रथा पुनः शुरू होती है। उसके पहले लोग नहीं जानते थे कि सुपात्र दान कैसे दिया जाता था, मुनि धर्म क्या है, वो उस बात से नहीं जानती है। आत्मबंधुओं, भगवान ऋषभ देव ने 400 दिन तक आहार नहीं किया था। उस समय वज्र ऋषभ नाराज शयनन था और क्षमता थी कि इतने लंबे तक भी आहार न करने के पश्चात भी वो उस भूख को सहन कर सके। लेकिन वर्तमान की स्थिति के अंदर आज इतनी कैपेसिटी नहीं है कि व्यक्ति ऐसे 400 दिन तक निराहार रह सके। और इसलिए पूर्व आचार्यों ने सोच समझकर एकांत तपस्या शुरू की, जहाँ पर व्यक्ति एक दिन उपवास और दूसरे दिन पारणा करके पूरे ऐसे 13 मास तक करता है, जहाँ पर चैत्र वद्य अष्टमी को ही प्रारंभ करते हैं और आज के इस पावन दिन अक्षय तृतीया के दिन वो तपस्वी पारणा करते हैं। ये इसको हम वशी तप भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तपस्वी होते हैं एक दिन उपवास और एक दिन पाना तो करते हैं, लेकिन पाने के दिन भी रात्रि भोजन का त्याग, नवकाशी पोषी के प्रत्याख्यान, पुनोद्री तक, रस परित्याग तक। और कई तपस्वी तो ऐसे भी होते हैं विवासना एकासना अंगिल की तपस्या भी करते हैं। तो ऐसे महान तपस्वी होते हैं, उन तपस्वियों की अनुमोदना का आज पावन दिन है। जो वशी तप की आराधना कर रहे हैं वास्तव में धन्य है। ऐसे अपने रसनेन्द्र के ऊपर नियंत्रण करना आसान बात नहीं है, और वो भी साल भर तक इस तपस्या को निरंतर गतिमान रखना, ये वास्तव में साहस और हिम्मत की बात है। ऐसे तपस्वी की हम अनुमोदना करते हैं, बार बार अनुमोदना करते हैं। धन्य है ऐसे तपस्वी जो ऐसे एकांत तप की तपस्या करते हैं। आज के इस पावन दिन के साथ में 2 और प्रसंग जुड़े हुए हैं।
एक प्रसंग है। एक बहुअवतारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी चर्चा चक्रवर्ती आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के आचार्य पद प्रदान दिवस। बंधुओं, विक्रम संवत 1805 में जोधपुर के सिंहपोल में जिस समय आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब को आचार्य पद प्रदान किया जाता है, छोटी सी उम्र के अंदर मात्र 39 वर्ष की उम्र में उनको यह आचार्य पद मिलता है, जो वो आगे 46 ईयर तक उसको संभालते हैं। और ऐसे महान आचार्य जिन्होंने एक प्रहर के अंदर प्रतिक्रमण कंठस्थ कर लिया, 3 वर्ष के अंदर संपूर्ण 32 आगमों को कंठस्थ कर लिया था, जो महाकवि थे, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अनेक घोर से घोर तपस्या की थी। एकांत तप, बेले बेले तपस्या, तेले तेले तपस्या, पंचोले तपस्या, मास कमन, द्विमास कमन, अनेक अठैया ऐसे घोर तपस्वी थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में जिस आचार्य पद को 46 ईयर तक संभालते हैं, अपने जीवन काल में ही उन्होंने उस आचार्य पद को विक्रम संवत 1851 में वो रायचंद जी महाराज साहब को सौंप देते हैं। बंधुओं, ऐसे महान आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब का इसी दिन आचार्य पद प्रदान किया गया था। और दूसरा प्रसंग है आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब का स्मृति दिवस। बंधुओं, यही अक्षय तृतीया का दिन था, जिस अक्षय तृतीया के दिन आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब के सानिध्य में जोधपुर में यह अक्षय तृतीया मनाया जा रहा था। तब उस समय अनेक क्षेत्रों से चातुर्मास की विनती आती है। उस समय चातुर्मास विनती पर आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब कहते हैं, जिनको चातुर्मास करना होगा वो ही चातुर्मास खोलेंगे। और ये बोलते समय उस समय उन्होंने वहाँ विराजित आचार्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब एवं आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब थे, उनको इशारा करते हुए उन्होंने कहा। उस समय बात समझ में नहीं आई थी, गंभीरता समझ में नहीं आई थी। जब कार्यक्रम समाप्त होता है, कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात जो वर्तमान में जैन संत मुनि डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब है, वो उस समय एक बहुत ही अच्छे कर्मठ वॉलेंटियर थे। और उस समय जब 4 बजे आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब के पास में जाते, उनको आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब ने उनको कई बार प्रतिबोध दिया था। और उस दिन उनको कहते हैं, पदम आप क्यों देर कर रहे हो? तब उस समय गुरुदेव ने कहा, अब मैं और विलंब नहीं करूँगा गुरुदेव। और वहाँ से फिर गुरुदेव मौलिक श्रवण करके महिला भाग चले जाते हैं। शाम को समाचार प्राप्त होते हैं कि आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब ने संतारा ग्रहण किया था। और वो संतारा 1 घंटा सवा घंटा चलता है और उसी रात्रि में संतारा पूर्ण हो जाता है। बंधुओं, आचार्य लालचंद जी महाराज साहब वो साधक जो दृढ़ मनोबली थे, उनकी दृढ़ता वास्तव में बहुत अनुमोदनीय है। जिस समय आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब विहार कर रहे थे लोनावाला की ओर, वहाँ पर जब विचरण चल रहा था, तब उस समय पर हिल स्टेशन में एक साइकिल वाला जिसका बैलेंस छूट जाता है और वो जाकर सीधा लालचंद जी महाराज साहब के ऊपर ही गिर जाता है। बंधुओं, लालचंद जी महाराज साहब हिल स्टेशन के साइड में जा रहे थे, लेकिन वो साइकिल वाले के इम्बैलेंस होने के कारण से वो सीधा जाकर आचार्य लालचंद जी महाराज साहब पर गिर जाता है। और उस समय आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब के पैर पे चोट लग जाती है। वहाँ के गांव वाले जो थे, उन्होंने कहा कि आप वहाँ वाहन का प्रयोग करो और मुंबई चलते हैं इलाज के लिए। तब लालचंद जी महाराज साहब मना कर देते हैं कि वो वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर वहीं पर उनका इलाज करवाया जाता है अस्पताल में। वहाँ पर जब भर्ती की जाती है, तब डॉक्टर ने कहा
कि हड्डी के अंदर छेद करना होगा और छेद कर एक कील लेटानी होगी। और उस समय हड्डी में छेद करने से पहले डॉक्टर ने कहा कि मैं सुन्न होने का एक इंजेक्शन दे देता हूँ। तब आचार्य लालचंद जी महाराज साहब उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे सुन्न करने की इंजेक्शन नहीं देना। बंधुओं, वो तो उस कला को जानते थे, उस भेद विज्ञान को जानते थे, उस विकसन की कला को जानते थे कि किस तरह से हम अपनी आत्मा और शरीर को अलग करते हुए, उस अवस्था में रहते हुए जहाँ पर हमें कोई फीलिंग नहीं होती है, हमें कोई फील नहीं होता है, उस अवस्था को कैसे जीना, वो उस कला को जानते थे। और इसीलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे सुन्न नहीं करना है, आपको जो भी करना है ऐसे ही करिए। और वहाँ पर आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब के बाजू में ही एक पहलवान आया हुआ था। वो पहलवान जब वो वहाँ खड़ा होकर ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, उस प्रक्रिया को वो खड़े खड़े देख रहा था। तब जैसे ही वहाँ पर हड्डी में छेद करना प्रारंभ किया जाता है, जो रक्त की धारा निकलती है, उसको देखकर वो घबरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। यह दृश्य देखकर आचार्य लालचंद जी महाराज साहब डॉक्टर को कहते हैं कि आप मुझे छोड़ दीजिए, सबसे पहले उसको संभालिए। बंधुओं, देखिए वो कैसी दृढ़ता, कैसा उनका दृढ़ मनोबल था। ऐसे आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब का आज स्मृति दिवस है। बंधुओं, ये हम सभी तपस्वी की तपस्या की सुख साता पूछते हैं और उनकी तपस्या की मंगल कामना करते हैं। हम यही चाहते हैं कि आपकी तपस्या ऐसी ही आगे बढ़ती रहे, सुख साता रहे, आपकी तपस्या के अंदर कोई विघ्न न आए। इन्हीं मंगल कामना के साथ में गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से हमारी तपस्या और सुख साता पूर्वक होती है। हम सभी तपस्वी के लिए यही शुभ मंगल कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद।